नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम कहानी के एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा जाता है, वो कानून से बच नहीं पाता है। और आप भी हमारे इस चैनल का हिस्सा बनना चाहते हो तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, हमारे चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, चुनाव जब आते हैं तो लोग तैयारी करते हैं चुनाव लड़ने की, क्योंकि राजनीति में जो सक्रिय होते हैं वो अपने गांव में सुबह निकलते हैं, शाम तक देर रात तक वो घर घर जाते हैं, वोट मांगते हैं, चर्चा करते हैं। और ऐसा ही मामला था कि एक गांव का प्रधान का चुनाव था, और जब चुनाव था तो लोग कई प्रत्याशी उस गांव में जो है घर घर जाते थे। और एक ऐसा ही प्रत्याशी था जो पूर्व में प्रधान भी रह चुका था, तो उसने वापस इस 2026 में चुनाव लड़ने की वापस ठानी। पूर्व प्रधान जिसका नाम गुल हसन उर्फ मुन्ना, जो 2016 में प्रधान रहा, इसके बाद 2021 का चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। 2026 के चुनाव में वापस वो प्रधान बनने के लिए अब कमर कस ली कि अब की बार चुनाव लड़ना है और जीतना है, वापस प्रधानी करनी है। वो सुबह घर से निकलता, लोगों से मिलता, इधर लोगों के बीच भी उसका व्यवहार था, वो कुछ अच्छा था, हंसमुख स्वभाव था। जब भी उससे कोई घर मिलने आता तो प्रधान, जो पूर्व प्रधान था गुल हसन उर्फ मुन्ना, वो अच्छे तरीके से बात करता, उनकी बात सुनता और उनकी मदद करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार रहता। तो लोगों के बीच उसकी जो व्यवहार है उसको लेकर भी चर्चा थी। और जब व्यवहार अच्छा हो तो फिर लोग उसकी बात भी करते ही हैं। लेकिन इसी बीच ईद का त्यौहार आ रहा था और अचानक जो पूर्व प्रधान हैं गुल हसन उर्फ मुन्ना, वो गायब हो जाते हैं। जब गायब होते हैं तो फिर घर वाले जो है परेशान होते हैं, वो इधर उधर ढूंढते हैं। जब उन्हें नहीं मिलते हैं तो फिर वो पुलिस में जाते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट देते हैं। और जब ये रिपोर्ट दी जाती है तो फिर पुलिस भी जो है अपनी तरफ से प्रयास करती है, लेकिन अफसोसनाक खबर मिलती है कि जो पूर्व प्रधान हैं उनकी जो है लाश एक नहर में मिली है। जैसे ही ये खबर फैलती है, इसके बाद लोग यही कहते हैं कि एक अच्छा पूर्व प्रधान जिसका व्यवहार अच्छा था, आखिरकार इसकी हत्या क्यों की गई, हत्या के पीछे क्या कारण थे और हत्यारे कौन थे, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। तो अब आप पूरी कहानी सुनिएगा, क्यों की गई पूर्व प्रधान की हत्या। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला प्रतापगढ़, और इसी प्रतापगढ़ ज़िले का एक गांव मिसरपुर मुश्तरका, इस मिसरपुर मुश्तरका का जो है रहने वाला गुल हसन उर्फ मुन्ना, उम्र करीब 50 साल, ये 2016 में प्रधान का चुनाव लड़ता है और प्रधान बन जाता है। अब गांव में अच्छी खासी प्रधानी इसकी चल रही थी, धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। और जब ये पूर्व प्रधान जो होता है उसके जो है 18 बच्चे थे। अब जब कोई सुनता है 18 बच्चों के बारे में तो हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन इस पूर्व प्रधान ने 2 शादियां की। एक शादी करने के बाद करीब 13 साल बाद में दूसरी शादी करता है। पहली बीवी के उसके 6 बेटे होते हैं और 3 बेटियां होती है। वहीं दूसरी पत्नी के भी 6 बेटे होते हैं और 3 बेटियां होती हैं। कुल 18 बच्चे उसके पैदा होते हैं। अब वो प्रधानी भी कर रहा है, धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। और इसी बीच धीरे धीरे वक्त आता है और वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करता है। वापस 2021 का चुनाव आता है। अब इस बार प्रधान का चुनाव लड़ता है लेकिन हार जाता है। अब अपना काम कर रहा है, देख रेख कर रहा है, ज़िंदगी अच्छी से चल रही है। अब 2026 आता है और वापस वो प्रधानी के चुनाव की तैयारियों में जुट जाता है। अब क्योंकि मिलनसार व्यवहार था तो लोग भी जो है इस बार चाह रहे थे कि वो प्रधान बने,
उसके कुछ समर्थक थे, तो उन्होंने कहा कि वापस चुनाव लड़िए। तो हसन गुलशन जो होता है वो वापस चुनाव की तैयारियों में जुट जाता है। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, चुनाव प्रचार वो कर रहा था। तारीख आती है 18 मार्च 2026। जो हसन गुलशन होते हैं उर्फ मुन्ना, ये अपनी पत्नी को कहते हैं कि मुझे कुछ काम है शाम के समय में, मैं प्रयागराज जा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं देर रात तक लौट आऊँ, और नहीं लौट के आऊँगा तो मैं सुबह ज़रूर आ जाऊँगा, मेरे अर्जेंट काम है, तुम अपना ख्याल रखना, घर पर जो है बच्चों को संभालना। तो वो घर से 18 मार्च को शाम के समय निकल जाता है प्रयागराज का बोलकर। अब जाने के बाद हसन गुलशन जो है वापस 19 तारीख को दिन भर लौट कर नहीं आता है। उसकी पहली पत्नी होती है वो परेशान, दूसरी पत्नी परेशान। वो पहली पत्नी दूसरी से भी पूछती है अपने सौतन से कि क्या हुआ, फ़ोन लग नहीं रहा है, कुछ पता चल नहीं रहा है। लेकिन सोचा कि कल आ जाएगा पति, आज हो सकता है कि फ़ोन वगैरह बंद हो गया हो, और रात भर इंतज़ार किया लेकिन पति लौट कर नहीं आया। दूसरे दिन 20 तारीख हो जाती है और इसके बाद उसका बड़ा बेटा होता है जिसका नाम मोहम्मद आमिर होता है। ये सीधा ही पुलिस स्टेशन जाता है, मानदाता थाना। यहाँ जाने के बाद वो पुलिस स्टेशन में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट देता है कि मेरे पिताजी का नाम हसन गुलशन है और उर्फ मुन्ना, ये 18 मार्च को शाम को प्रयागराज का कहकर निकले थे। ना उनसे हमारा संपर्क हो पा रहा है, ना वो घर लौट कर आए हैं। अब आपको भी पता होगा कि गुमशुदगी की रिपोर्ट में भी जो है पुलिस ज़्यादा एक्शन तत्काल लेती नहीं है। अब पुलिस ने जो है कहा कि ठीक है हम ढूंढेंगे। अब उसका बेटा मोहम्मद आमिर घर पहुंच जाता है। अब इनके स्तर से वो ढूंढ रहे हैं। इसी बीच 21 मार्च को एक थाना लगता है मऊ आइमा। यहाँ पर इसी थाना क्षेत्र का एक इलाका कल्याणपुर, यहाँ से एक पुलिस वायलेंस होता है कि कल्याणपुरा इलाके में एक हेलमेट, एक बाइक, उसकी चाबी मिली है। अब जैसे ही ये बात फैलती है, इसके बाद जो मानदाता पुलिस होती है वो घर वालों को बुलाती है कि प्रधान जी की बाइक जरूर मिल गई है। वो जाते हैं, देखते हैं कि हाँ वाकई में मिल चुकी है। अब वो गाड़ी तो मिल चुकी है लेकिन अब लाश नहीं मिली है, क्या हत्या कर दी गई। अब पुलिस को जैसे ही पता चलता है कि इसी के पास एक नहर है और उस नहर में जो है 3 किलोमीटर दूर इसी गांव में जो है एक लाश मिली है, उस लाश को निकाला जाता है पानी से। अब जैसे ही बोरी को खोला जाता है, लाश निकलती है और ये लाश थी पूर्व प्रधान गुलशन हसन की। अब जैसे ही गुल हसन नाम था, गुल हसन की जैसे ही ये लाश मिलती है, इसके बाद पुलिस इस मामले में एक्शन लेती है कि आखिरकार हत्या किसने की, लाश यहाँ कौन फेंकी। घर वालों से हसन के नंबर लिए जाते हैं, उनसे पूछा जाता है, तमाम जानकारी ली जाती है। लेकिन अब पुलिस ने फैसला किया कि आखिरकार इनकी लोकेशन और CDR निकाली जाए। पुलिस ने उनकी लोकेशन और CDR निकाली तो जब लास्ट कॉल का पता चला तो फिर एक नाम सामने आया, सुमन देवी। पुलिस ने नाम डिस्क्लोज नहीं किया लेकिन आखिरी बात सुमन देवी से हुई। अब उनकी लोकेशन तो सुमन देवी के घर पहुंचे, पता किया तो उसके ससुराल में गए तो पता चला कि वो तो अपने पीर जो एक मायका है जेठवाड़ा क्षेत्र का इलाका बगियापुर, वहाँ गई हुई है। पुलिस की एक टीम जेठवाड़ा के बगियापुर पहुँचती है, सुमन देवी का घर पता किया जाता है। पुलिस के पास लोकेशन थी ही। अब पुलिस उसके घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है घर का, सुमन देवी पुलिस को देखकर हैरान हो जाती है। वो थोड़ी घबराई। पुलिस ने सुमन देवी से सवाल जवाब जैसे किए, वो जवाब देते देते उसकी जबान जो है वो लड़खड़ा रही थी। अब पुलिस ने जो है सख्ती से पूछताछ शुरू की। जैसे ही पूछताछ की, सुमन देवी ने पूरी कहानी उगल दी।
सुमन देवी ने बताया कि 4 साल पहले की बात है। मेरा पति जो है एक बार इन गुल हसन के पास, जब ये पूर्व प्रधान थे उस वक्त, तब किसी काम को लेकर गया था। जब काम को लेकर गया था, मेरे पति, इनका व्यवहार देखा अच्छा था, फिर कोई भी काम होता था वो जाते, मैं भी जाती उनके साथ। धीरे धीरे अब मेरी मुलाकात प्रधान से हुई। प्रधान ने कहा कि कभी भी कोई भी काम हो तो आप बेहिचक मुझे बताइए, संपर्क कीजिए। और दोनों के बीच जब बातचीत शुरू हुई तो कैसे उनकी दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। और जैसे ही नज़दीकियाँ बढ़ी, पति बाहर कमाने चला गया था। अब प्रधान जी से उनका जो है धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। अब बातचीत से आगे उनका जो है अब मिलना जुलना भी बढ़ा। अब वक्त बीत रहा है, प्रधान जी और ये सुमन देवी दोनों लगातार कई बार मिलते, दोनों के साथ आपसे संबंध भी बन गए, शारीरिक संबंध भी बन गए। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। अचानक कब 2 साल बीत गए पता ही नहीं चला। और सुमन देवी को याद आया अपना पति वापस, मेरा पति है, और उसको पता चल गया तो फिर क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे। अब जैसे ही उसका दिमाग आया कि अब मुझे जो इस प्रधान को छोड़ देना चाहिए, तो वो प्रधान से कहती है कि देखो अब हमारा रिश्ता दोनों का बीच ख़त्म कर लेते हैं, मैं आपसे नहीं मिलूँगी। लेकिन प्रधान जो था वो लगातार उससे बातचीत करता, उससे मिलने के लिए उसे बुलाता, उससे मिलने की जिद करता, वो तमाम बातें करता। अब सुमन देवी लगातार परेशान हो रही थी कि उसके पति को पता चल जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन प्रधान जिद करता रोज़ कि मुझे मिलना है, तेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं। अब वो उससे छुटकारा पाने के लिए उसने अपने भाई को कहा कि देखो भाई, मुझे जो ये प्रधान है वो छोड़ नहीं रहा है, लगातार दबाव बना रहा है, मुझे बुला रहा है, और तेरे जीजाजी को ये बात पता चल गई तो फिर बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, बड़ा विवाद होगा। तो इसका बड़ा भाई कहता है कि एक काम करो, प्रधान को हमेशा के लिए उसका मिलना जुलना बंद कर देते हैं और दोनों ही एक प्लान बनाते हैं। इस प्लान के तहत सुमन देवी को कहा जाता है कि तुम जो है उस प्रधान को अपने घर पर बुलाओ, फिर उसे हमेशा के लिए तुम्हारा मिलना जुलना बंद कर देते हैं। और इसी प्लान के तहत सुमन देवी ने फिर 18 मार्च को सुबह फ़ोन किया प्रधान को कि तुम मेरे मायके बगियापुर आ जाओ, यहाँ घर पर कोई नहीं है, हम रात पर आराम से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, यहीं खाना खाएंगे, सुबह वापस चले जाना। प्रधान उधर खुश होता है कि चलो आज की रात सुमन देवी के साथ बिताएंगे। वो अपने घर पर बोल कर आता है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मुझे प्रयागराज जाना है। वो प्रयागराज का बोलकर अपनी बाइक उठाता है और वहाँ से निकल जाता है सीधा ही बगियापुर सुमन देवी के घर जाता है। अब वहाँ जाने के बाद घर पर उसे कोई दिखता नहीं है। अब वो जैसे ही कमरे में पहुँचता है, कुछ ही समय के बाद सुमन देवी का बड़ा भाई, जिसका नाम अतुल गौतम, ये अपने दोस्त अरुण गौतम के साथ पहुँचता है। हाथ में एक लोहे की रॉड लेकर आया, रोड से जोरदार प्रधान के सिर पर हमला किया और प्रधान की जब तक मौत नहीं हो जाती तब तक उससे रोड से मारा। तीनों ने मिलकर फिर उसकी लाश को जो है एक कट्टे में डाला, उस कट्टे को बंद किया और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाकर एक नदी पड़ती है कल्याणपुर में, मऊ आयमा में, वहाँ जाकर उसकी लाश को फेंक देते हैं। पानी का बहाव कम था तो भी लाश 3 किलोमीटर दूर चली जाती है। जैसे ये खुलासा होता है, फिर पुलिस के ज़रिए ये भी पता चलता है कि जब इसकी CDR निकाली गई तो कई महिलाओं से ये घंटों बातें किया करता था। 5-6 घंटे दिन भर ये अलग अलग 5-6 महिलाओं से रोज़ बात करता था। अब क्या पता कि उनके साथ भी इसके शारीरिक संबंध थे या नहीं थे। लेकिन जब जैसे ही ये कत्ल की बात की पता चली तो लोगों के बीच सोशल मीडिया के ज़रिए लोग कमेंट कर रहे थे कि आखिरकार प्रधान जी जो है 2 बीवियां 18 बच्चे, क्या ये एक मशीन की तरह इसने बच्चे पैदा किए। उसके बाद भी इसका मन नहीं भरा और रंगरेलियों के लिए इसने कई महिलाओं के साथ जो है बातचीत की और जो सुमन देवी है उसके साथ भी संबंध बनाए। तो जैसे ही उसका अंतिम जनाजा जब निकला तो लोग काफ़ी भीड़ थी,
लेकिन उसकी अच्छाइयों की बात भी कर रहे थे। लेकिन एक बुरी बात कि रंगीन मिजाज का था, कहीं जो है औरतों से बात करता था, तो उसकी जो अच्छाइयाँ थी वो एक बात की वजह से दब गई और लोग जो है कमेंट कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने कहा कि सुमन देवी ने जो है, यदि आकर वो पुलिस स्टेशन में यदि उससे परेशान थी तो वो एक मुकदमा दर्ज कर सकती थी, प्रधान को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सकता था। लेकिन इन्होंने जो गलत कदम उठाया, अब उसकी तो उन्हें सज़ा मिलेगी। यानी कि अब सुमन देवी, उसके भाई अतुल गौतम और जो अरुण गौतम है, तीनों को ही पुलिस जो है अब जल्द से जल्द इस मामले की पूरी चार्जशीट पेश करेगी और इन्हें लंबी सज़ा दिलाने का प्रयास करेगी। तो ये थी आज की कहानी। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए, अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।